साथ साथ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह है शिक्षा। आपके पास धन है तो आप गोल्ड में रूपांतरित कर सकते हैं, पर धन हो या गोल्ड हो, दोनों को खो जाने का या कम होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को ज्ञान या नॉलेज में परिवर्तित करते हैं तो ना खो जाने का डर रहता है, ना कम हो जाने का डर रहता है। और मेरा मानना है कि शिक्षा से प्राप्त ज्ञान ऐसा एक साधन है जिसका लाभ पूरे जीवन भर या जीवन पर्यंत रहेगा। तो हम इसी विषय पर शिक्षा के महत्व पर एक छोटी सी लघु एकांकी आपके सामने कुछ छठवीं एवं नवीं के नए छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लघु एकांकी का नाम है शिक्षा का महत्व। चलो खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो खेलने चलते हैं, लेकिन कहाँ खेलें, क्या खेलें? मैदान पर खेलते हैं। रुको रुको बच्चों, यहाँ स्कूल कहाँ पर है? आगे से दाहिने दिशा पर मुड़िए। मैं मास्टर हूँ, मैं यहाँ स्कूल में नया पढ़ाने आया हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम खेलने जा रहे हैं। तुम पढ़ने नहीं जाते? नहीं, क्यों? हमारे बाबूजी हमें भेजते नहीं है। तो तुम क्या करते हो? हम खेत में काम करते हैं। पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे और अच्छी नौकरी भी मिलेगी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होता है। और अपने बाबूजी को कहो कि तुम्हें स्कूल भेजें। और ये कुछ किताबें इन्हें पकड़ो, एक में चित्र और एक में कहानियां हैं, इन्हें पढ़ लेना और अपने बाबूजी को कह देना कि तुम्हें स्कूल भेजें। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी गुरु। अरे ओ मम्मी, अरे ओ बंटी, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे बाबूजी। पढ़ रहे हो? पढ़ाई क्या कर रहे हो? मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और मुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। अच्छा, एक को बड़ा आदमी बनना है और एक को कलेक्टर। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेत में जाओ और वहां जाके पानी लगाओ। बाबूजी हमें पढ़ाई करनी है, बाबूजी हमें स्कूल जाना है। नमस्कार राजू जी। नमस्कार। आप कौन? मैं आपके स्कूल में नया मास्टर आया हूँ। तो आपको क्या काम है? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? स्कूल, अगर इन्हें स्कूल भेजे तो फिर खेत का काम कौन करेगा? आप करेंगे और कौन करेगा? हमसे इतना काम नहीं होता। अरे पर मेरी बात तो सुनिए पूरी। हमें कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाइए और अपना काम करिए। और तुम दोनों खेत में जाके पानी लगाओ और वहां बैठो। चलो उठो। एक को बड़ा आदमी बनना है और एक को कलेक्टर। पोस्ट पोस्ट। अरे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, भाई साहब दिखता नहीं है क्या? तुम कौन हो? मैं डाकिया हूँ। मेरे से बिना पूछे घर में कैसे घुस गए? आपका नाम क्या है? नाम मेरा राजू है। तो अच्छा, तो आपके नाम का खत आया है। तो दे दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप बदतमीज है। अरे डाक बाबू, अरे डाक बाबू, सुनिए ना, हम माफी मांगते हैं आपसे। दे दीजिए ना, हम गरीब हैं। दे दीजिए, माफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ये दीजिए, शुक्रिया। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। यहाँ दस्तखत कर दो। दस्तखत? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर? क्या अजीब आदमी है। अरे ओ डाक बाबू, सुनो ना। क्या हुआ? इधर आओ ना, इधर हमारे लिए खत पढ़ दो। खुद पढ़ो ना। हमें पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता नहीं। तो बच्चों से पढ़ाओ। बच्चे हमारे खेत में काम करते हैं। खेत में काम करते हैं? जी। उनको स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ। अगर स्कूल भेजो तो फिर खेत का काम कौन करेगा? आप है ना। अरे आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए आप। नहीं, मुझे बहुत खत देने हैं, पर
क्या हो गया? हम शाम को पढ़ते हैं ना। अभी क्या दिक्कत है? हम शाम को पढ़ते हैं ना। अरे अभी क्या समस्या है? अभी क्या हो गया? अरे हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता है। हम शाम को पढ़ते हैं ना। ये कैसी बीमारी है? अरे तुमको पता नहीं, कल ही निकली है। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अरे डॉक्टर ने कल ही निकाली है। अरे पढ़ के देना अभी। हम शाम को पढ़ते हैं ना। अरे पढ़ के दे। हम शाम को पढ़ते हैं ना। क्या करूं? किससे पढ़वाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। अरे ओ बाबू, सुनो ना, ये खत पढ़ दो हमारे लिए। पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। खाना है, अरे पढ़ना है। स्वादिष्ट है, अरे पढ़ना है। बिरयानी है। अरे मेरे को कौन बुलाया यहाँ पे? निकल यहाँ से, निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या करूं? किससे पढ़वाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। गांव में नया आदमी लगता है, बड़ा शहरी लगता है। इसको पढ़ना आता होगा, इससे पढ़वाता। अरे बाबू सुनो, क्या है? ये जरा खत पढ़ दो हमारे लिए। पढ़ना है। जी हाँ पढ़ना है। जरा दूर हटो, बदबू आ रही है। नहाए नहीं क्या? नहाए तो हम एक साल तो नहीं है, बाकी सालों की कमी जो है। वही खड़े रहो, हम सुनाते हैं। ठीक है पढ़िए। अब कैसे बताएं, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है। एक तो ये सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। क्या हुआ बाबू? सिग्नल पकड़ रहे हैं। सिग्नल? इसमें सिग्नल कहाँ आता है? इसमें आता है ना। कहाँ आता है? आता है। अरे सीधे सीधे बताओ, हमें तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या? सीधे सीधे बोलो, तुम्हें पढ़ना आता है नहीं आता है? सीधे सीधे बताते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता है ना? नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। इसमें लिखा होगा, कहाँ से आया होगा, क्या लिखा होगा, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं?